इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। जो उम्र है जो नरेश मीणा आज नामांकन दाखिल करेंगे, उन्हीं को लेकर आज कार्यकर्ता यहाँ सभा स्थल पर पहुँचे हैं। मैं उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। नरेश नागर जी हैं, उन्हीं से मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। नरेश जी, आज की भीड़ का क्या अनुमान हुआ? ये जो भीड़ है ना, ये जनता का प्यार है। यहाँ कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं रहेगी। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं। सभी लोग जिनके प्रेम किसी से स्पेशली नहीं करी कि भाई किसी ने बसें करी हो, जीपें करी हो, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर पे आ रहे हैं। पूरे राजस्थान भर से आ रहे हैं लोग यहाँ। देखो, जो दिल से चाहते हैं, क्योंकि जो नरेश मीणा है वो व्यक्तिगत एक विधानसभा के व्यक्ति नहीं है, पूरा राजस्थान उनको चाहता है। और अंता की जनता का तो सौभाग्य है जो वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नागर साहब, बड़े दो धुरंधर हैं हाड़ौती के, जो कहा जाते हैं बाहुबली नेता है, उनके सामने कैसे टक्कर रहेगी? वो जमाना गया जो पैसे की राजनीति, दबाने की राजनीति, झूठ माट के अफवाहें फैलाते थे। अब जो ज़मीन से जुड़ा होगा, जो लोगों के बीच में रहेगा, जो लोगों की, गरीबों की आवाज़ उठाएगा, दलितों की आवाज़ उठाएगा, पिछड़ों की आवाज़ उठाएगा, वही व्यक्ति राजनीति में आएंगे। ये राजनीति का बदलाव का दौर है और राजनीति के ये अंता से शुरुआत हुई है क्रांति की। आगे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है राजनीति में। नरेश भाई, आपको जो डर नहीं लगता? आप खुल के बोलते हैं, जो बड़े धुरंधर हैं, बाहुबली हैं, उनसे आपको डर नहीं लगता कहीं आपको जेल में डाल दे? देखो, हम तो दाकड़ कौम से आता हूँ और किसान कौम है हमारी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। भगवान ने, हमारे तो दादा परदादाओं ने खेती ज़मीन बाड़ी दी है, तो बच्चे पढ़ जाते हैं, पढ़ रहे हैं, तो चाहे बाहर रहें, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, जेल में रहेंगे, वहाँ से क्रांति की आवाज़ उठाएंगे। जेल से क्या डरना? अगर अच्छाई के लिए अगर जेल जाना पड़े तो हम 10 बार जाएंगे। लोगों के लिए अगर आवाज़ उठाने से अगर जेल में भेजेंगे तो हम जाने को तैयार हैं। इनसे डरने वाले नहीं हैं और बहुत बड़ा बदलाव होगा, देखना आप अंता की धरती पे। अंता का उपचुनाव पूरे देश और प्रदेश की निगाहें हैं। आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? ये चुनाव एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ है। एक तरफ किसान का बेटा है, एक तरफ बाहुबल धनबल की जो राजनीति करते हैं उनका चुनाव है। अंता की जनता प्यार देगी, अंता की जनता समझती है, यहाँ के समझदार लोग हैं सब, कि कौन कैसा है, किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने कितना खाया है, और जवाब दे देगी आने वाले 11 तारीख को। और नरेश मीणा भारी मतों से विजय होंगे, क्योंकि सर्व समाज का नेता है, सर्व समाज की आवाज़ उठाता है। और जो अभी जो हादसा हुआ है पिपलोदी, वो एक ऐसी मिसाल है कि राजस्थान में क्या पूरे भारत में ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा, जिसपे गरीबों की आह्वान करके, लोगों से आह्वान करके उन गरीबों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है जनता से आह्वान करके। तो ये क्या है? वो व्यक्ति अगर अंता का एमएलए बनता है तो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई प्रशासन हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि नरेश मीणा के नाम से काम हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि कोई भ्रष्टाचारी पैसे ले रहा है, तहसील में, थानों में पैसे ले रहा है, कोई नहीं लेगा। और यहाँ की जनता देखेगी। एक बार मौका देना चाहिए, 2.5 साल देखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। नागर साहब, आप धाकड़ समाज से आते हैं, धाकड़ समाज का कितना वोट % मानते हैं नरेश मीणा के साथ में? धाकड़ समाज समझदार कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। यहाँ हमारे शिव नारायण जी एमएलए हुआ करते थे। ये सीट अंता की धाकड़ों की सीट है, ये जिसको छीन के प्रमोद जैन भाया ने यहाँ से एमएलए बना। लोकसभा की सीट जो है वो धाकड़ों की सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ता है वो, जिसकी जिला प्रमुख है। तो यहाँ कोई धाकड़ मर गए क्या? हमारा में धाकड़ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में हम धाकड़ हैं, मगर हमें दिया क्या जाता है? खुद सब यही ले लें, फिर हम ऐसे इनकी दरी पट्टियाँ उठाते रहेंगे। हमारे प्रधान कोई भी व्यक्ति बनाए तो उसमें पैसे का घोटाला, पैसे लेके बनाए, तो हम क्या गुलाम थोड़ी हैं? आज़ाद होना पड़ेगा, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और आज़ाद होकर रहेंगे। इनको तो ये सब भगाएंगे हम। सब लोगों के मन में है कि भाई देखो, छुपा नहीं है भैया ने क्या किया है। जनता के पास हम लोग भी जाएंगे और जनता खुद समझदार है, उसी को चुनेगी। जिसमें आज किसानों की नरेश मीणा आवाज़ उठा रहा है, या मीणा, धाकड़ और गुजर तीनों मिल जाए ना, तो किसी पार्टियों की जरूरत नहीं है हाड़ौती में। कांग्रेस और बीजेपी के पास तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, नरेश मीणा के पास कौन सा स्टार प्रचारक है? गरीब जनता है, जो लोग हैं, और वो सच्चाई दिखाएंगे। स्टार प्रचारक तो आके स्टेज पर भाषण दे जाएगा, उनको भी जान दिए ये स्टार प्रचारक कौन है। बड़े बड़े जुमलेबाजी, अभी
बीजेपी वाले आएंगे तो सरकार की कहेंगे हमने ये किया। क्या किया तुमने? वो पिपलोदी के बच्चों के लिए क्या किया? जवाब दो ना। कांग्रेस वाले आएंगे तो कांग्रेस ने क्या किया? ये वो टिकट था, अभी बाया फंडिंग करता है, टिकट ले आया। नरेश मीणा को टिकट दे तो क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ राम जैन के भी कांग्रेस में वापसी होगी, नरेश मीणा को क्यों नहीं दिया फिर टिकट? अब वो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई नरेश मीणा ऐसे हैं उधर। राम जैन की सीडी सबने देखी है। तो अब सोचना चाहिए ना, कांग्रेस किस दिशा में? कांग्रेस खत्म होएगी, मैं बताऊं, कांग्रेस राजस्थान से खत्म होएगी। तीसरा मोर्चा जैसे भाप पार्टी बनी है, जैसे हनुमान बेनीवाल है, तो ये क्रांति जब उठती है ना तो धीरे धीरे उठती है। अब हाड़ौती में एंट्री कर चुकी है, यहाँ भी आने वाले समय में तीसरा मोर्चा निर्दलीय लोग जीतेंगे। ये पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी कोई ढोक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक होगी। वो जमाना गया है, ये जो नेता बैठे ना 20-20, 25-30 सालों से, नई पीढ़ी आ गई है, नई जनरेशन आ गई है। अब वो सोच समझ के वोट देगी और बदलाव करेगी। नामांकन रैली है आज नरेश मीणा की, कौन कौन पूछ रहे इस रैली में? आज सभी लोग आ रहे हैं, सभी बड़े नेता कौन पूछ रहे? गुड़ा साहब आ रहे हैं, अतुल प्रधान आ रहे हैं, और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वही स्टार प्रचारक है, आज देखना अंता का माहौल बदलेगा। तो काफ़ी संख्या में आज नरेश में क्या दिख गया लोगों में? नरेश कोई एमएलए नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। देखो, ये जागरूकता है। जब कोई जागरूकता आती है ना, ऐसे बदलाव होता है, लोग बदलाव चाहते हैं। नरेश मीणा ऐसी आवाज़ बन चुका है, लोगों को भरोसा है कि ये व्यक्ति आवाज़ तो उठाता है। नहीं तो नेता क्या करते हैं, ये आपस में बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी के लिए लड़ेंगे, ये आम पब्लिक के लिए लड़ेंगे। किसानों के लिए जो फसलें खराब होती है, कोई गरीब मर जाता है, उसका कभी आंदोलन किया है इन लोगों ने? कहीं धरना दिया है? तो उनको न्याय कौन दिलाएगा? ये नेता तो क्या है कि आते हैं, सभाओं में भाषण देते हैं। जो ज़मीन से जुड़ा होगा, जो इन लोगों की आवाज़ बनेगा, वही एमएलए बनेगा। और नरेश मीणा देखो सबकी आवाज़ है, लोग छुपा नहीं सकते। आज जो क्रेज़ है ना, एक होता है चर्चा का विषय नरेश मीणा। तो लोग ऐसे प्रेम थोड़ी दे रहे होंगे, ना नरेश मीणा के पास पैसा है ना कोई है, सब ये जनता खुद स्वयं पैसा खर्च कर रही है। तो मज़ा आएगा। कितनी संख्या में लोग पूछ जाएंगे रैली में? 20,000 ऊपर रहेंगे, और स्वयं बुलाए हुए जो लोग हैं, आज अंता के लोग देखेंगे। अंता से काफी बड़ा बदलाव होगा अंता में। अंता से शुरुआत हो चुकी है क्रांति की। पूरे हाड़ों एक नारा भी दे रहे थे मंच पे, वो क्या नारा है? अंता मांगे आज़ादी। ये आज़ादी है। 2 बार यहाँ से मंत्री रह चुका है भाया, तो उसके ऊपर आरोप भी लगे हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती आज तक। देश का सबसे बड़ा होता है प्रधानमंत्री, जो खुले मन से कह के गया है भाया रे भाया खूब खाए। तो ये जनता को जब इतना बड़ा प्रधानमंत्री मैसेज दे रहा है, तो जनता सब जानती है, जनता खुद तो जानती है। मगर जो पूरे देश में आवाज़ है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, आज नरेश मीणा के ऊपर उन लोगों के लड़ा है, उन लोगों गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उसके मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं। कोई भ्रष्टाचार का थोड़ी है। ये तो इनकी क्या है कि लॉबी होती है। मैं बताऊँ, अभी भी इन्होंने लॉबी फेसबुक से फर्जी आइडिया बना के सैकड़ों की तादाद में इधर उधर कमेंट कराना। लोग, जनता जाग गई है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। और अब अंता आज़ाद होगा और पूरी हाड़ौती आज़ाद होगी यहाँ से। ये जो हुआ ना, ये भगवान का सौभाग्य यूँ होता है कि एक अवसर देता है ऊपर। नहीं तो नरेश मीणा कहीं से भी सेफ सीट चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस भी टिकट देती, मगर बात वहाँ आती है ना कि आज़ादी के एमएलए बनना कोई सबको को मिल जाएगी आज़ादी अब? बिल्कुल 100% मिलेगी। नरेश जीत की और अग्रसर है, जीतेंगे। लोगों में, आप भी तो गए हो गाँव में, आपको जाना चाहिए प्रत्येक गाँव में और पूछना चाहिए लोगों से क्या भावना है। पीड़ित हो चुके हैं लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा हम पसंद करना चाहते हैं। नया चेहरा है, क्रांतिकारी चेहरा है। चेहरा का मतलब ये नहीं होता है किसी को उठा के ले आओ। जो लोगों के बीच में यहाँ लोकल निवासी है, 12 जिले का निवासी है, जो व्यक्ति पूरे राजस्थान के लोगों के लिए लड़ सकता है, वो व्यक्ति अंता वालों के लिए क्या करेगा? उनके लिए तो वो है ना, खड़ा रहेगा 24 घंटे। और ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। क्या नाम भाई साहब? गिरिराज मीणा। कहाँ से आए हो? अंता विधानसभा बेंगना से। क्या लग रहा है आज इस रैली को देख? आज इस रैली को देख कर लग रहा है बहुत बड़ा आगाज होगा, और यहाँ की युवा सोच और यहाँ युवाओं का जो उत्साह देख रहा है, उससे लग रहा है भाई साहब बहुत बड़ी संख्या में जीतेंगे। क्योंकि ऐसा लड़ाका पहले ना तो यहाँ पे हुआ है राजस्थान में, जिसने पूरे राजस्थान में अलग जगह है, और उसको देखते हुए आसक्ति सब उसके साथ हैं। ये थे तमाम थे कि कह रहे कि नरेश मीणा का तीसरा चुनाव है, जो इस बार तीसरा चुनाव जीत की ओर अग्रसर है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आज नामांकन रैली में पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं अंता से, मैं कैलाश गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।